सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्टेड में। मेरा नाम है शुभम और यहाँ पे पोको की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करा गया है एम सीरीज का। यहाँ पे पूरा फोन का नाम है पोको M4 Pro 5G और यहाँ पे 5G वर्ड इंक्लूड है, तो अच्छी बात है। अब से 5G फोन ही जो नए आ रहे हैं वही ठीक है, और अगर आप 4G पे इन्वेस्ट करते हैं देन ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप कोई नया स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे थे देन आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, कितने बैंड्स मिल जाते हैं और कैसी परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से कर देना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है देन अभी से लाइक कर दो, और इससे पहले हमने नोट सीरीज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसे भी देखना है देन आई बटन पर जाके देख लेना। और बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। हमेशा स्मार्टफोन की बात करूं देन मैं स्टार्टिंग हमेशा डिस्प्ले से करता हूं, क्योंकि मुझे उसमें प्रायोरिटी ज़्यादा लगती है। यहाँ पे 6.6 इंचेस का आपको डिस्प्ले, जो कि बड़ा डिस्प्ले है। और यहाँ पे बात करें रेजोल्यूशन की देन 2K रेजोल्यूशन का आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है। बस डिस्प्ले में एक कमी मुझे ये लगी कि यहाँ पे फुल HD प्लस का आपको पैनल मिल जाता है, यहाँ पे एमोलेड पैनल नहीं मिलता है। बट अगर बाकी की स्पेसिफिकेशन अच्छी रही देन डिस्प्ले से इतना मैटर नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं पहले अदर डिस्प्ले के फीचर के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले तो पंच होल वाला जो डिज़ाइन होता है, जो बिल्कुल बीचों बीच, वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। साइड में एक पंच होल होता है, एक बीचों बीच होता है, तो यहाँ पे बीचों बीच आपका कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 90 हर्ट्ज का आपको डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और यहाँ पे टच सैम्पलिंग की बात करें देन 240 हर्ट्ज का यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं OS के बारे में। OS के साथ परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। तो पहले OS के बारे में बताऊं देन Android 11 यहाँ को देखने के लिए मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पे सारे स्मार्टफोन जो नए आ रहे हैं वहाँ पे आपको Android 12 देखने के लिए मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे Android 11 है। हो सकता है जैसे ही आप बॉक्स से बाहर निकाले देन अपडेट के साथ ये चीज़ ठीक हो जाए और Android 12 आ जाए। बट अभी के लिए यहाँ मेंशन जो करा है वो मैं आपको बता देता हूँ, Android 11 यहाँ पे मेंशन करा गया है। अब यहाँ पे प्रोसेसर की बात करते हैं, जो कि हमेशा मेन रहता है पोको के M सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे डायमेंसिटी का आपको 810 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि मीडियाटेक का प्रोसेसर है। तो जब इसका पोस्टर वगैरह लगाया गया था देन वहाँ पे स्पीड की बात पहले करी गई थी। यहाँ पे अंतुतु स्कोर दिया गया था 3,94,000 से प्लस, मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख के बराबर यहाँ पे अंतुतु स्कोर दिया गया है। अगर इतना ही रहा ना देन बेस्ट गेमिंग है इतने प्राइस रेंज में। अभी प्राइस रेंज एंड में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आप भी शॉक हो जाएंगे। अभी आपके लिए स्पेसिफिकेशन जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर के बारे में। यहाँ पे 3 वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक आता है 4GB रैम के साथ, एक आता है 6GB रैम के साथ, और एक आता है 8GB रैम के साथ। यहाँ पे 4GB रैम वाले के साथ आपको 64GB की इंटरनल मिल जाती है, और बाकी के दो जो स्मार्टफोन बचे 6GB रैम के साथ और 8GB रैम के साथ, वहाँ पे 128GB का आपको स्टोरेज देखने जाता है। यहाँ पे स्टोरेज टाइप है 2.2। यहाँ पे अगर एक्सपेंडेबल की बात करें 1TB तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और जैसे मैंने एक्सपेंड की बात करी देन यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड इसमें लगा सकते हैं, हाइब्रिड स्लॉट है, तो ये अच्छी बात है। सो गाइस अब बात करते हैं कैमरे के बारे में। यहाँ पे कैमरे की बात करें देन मेन प्राइमरी कैमरा जो आपको मिल जाता है वो 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ एक अल्ट्रा वाइड भी है 8 मेगापिक्सल का। तो पहले 50 की बात करते हैं। अगर लॉन्च इवेंट की बात करें देन वहाँ पे काफ़ी सारी फोटोज़ दिखाई गई जो कि इसी फ़ोन से क्लिक करी गई थी। तो पहले बात करते हैं 50 मेगापिक्सल की। तो जो भी लो लाइट कैमरे के शॉट्स दिखाए गए वो बहुत ही अच्छे आए थे, काफ़ी अच्छी आपको फोटोज़ देखने के लिए मिल रही थी लॉन्च इवेंट के टाइम भी। और वहाँ पर काफ़ी सारे पोर्ट्रेट शॉट्स दिखाए गए जो कि 50 मेगापिक्सल के थ्रू लिए गए थे। तो वहाँ पे डिटेलिंग काफ़ी अच्छी दिख रही थी। फोटोज़ को जूम करके दिखाया गया, वहाँ पे डिटेलिंग काफ़ी अच्छी थी। जो कलर थे वो ओवर सैचुरेटेड नहीं लग रहे थे, बैलेंस लग रहे थे। और वहीं पे बात करें अल्ट्रा वाइड की देन यहाँ पे 118 डिग्री का आपको व्यू देखने को मिल रहा था, जो कि काफ़ी वाइड हो जाता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं फिर भी आप उसका काफ़ी सारा एरिया कवर कर सकते हैं इस कैमरे के थ्रू। अब बात करते हैं हमारे फ्रंट कैमरे के बारे में। तो फ्रंट में आपको 60 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी डिटेलिंग प्रोवाइड करा रहा था। और यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें देन बोके बहुत ही अच्छा आ रहा था। बोके की बात करूँ देन वहाँ पे ब्लर काफ़ी अच्छा आ रहा था। और ब्लर की बात करूँ देन एजेस भी देखी जाती हैं, तो वहाँ पे एजेस बिल्कुल शार्प थी और जो ब्लर था वो बिल्कुल फिक्स कर रखा था। और यहाँ पे बोके काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे।
अब बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ 5G मिल जाती है और दोनों सिम आपकी 5G बेस्ड है। और 5G की बात करें तो अभी बैंड डिसाइड नहीं करेगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर ट्राई की तरफ से। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको 13 बैंड देखने को मिलते हैं और 13 बैंड इज़ इनफ, और इससे ज़्यादा आपको बैंड किसी भी स्मार्टफोन में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की। बैटरी आपको 5000 mAh देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग में एक वर्ड इंक्लूड करा गया है MMT चार्जिंग। यहाँ पे MMT चार्जिंग यहाँ पे पोको की तरफ से बताया गया लॉन्च इवेंट में कि नॉर्मल जो 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन होंगे उसके बगल में अगर इसे लगा के चार्ज करा जाएगा देन ये ज़्यादा जल्दी से चार्ज होगा, और इसमें जो MMT चार्जिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वो काफ़ी फास्ट है फ़ोन को चार्ज करने के लिए। अब ओवरऑल हमने सारी चीज़ें कवर कर लिया इस स्मार्टफोन के बारे में। अब लास्ट चीज़ ये रह गई है कि लुक एंड फील आपको कैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे पहली बात तो यह है कि 3 यहाँ पे आपको कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक आता है कूल ब्लू, एक आता है पावर ब्लू, एक आता है येलो। तो ये 3 आपको वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं कलर। और यहाँ पे 4GB रैम के साथ ही आपको 3 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप मिनिमम 6GB रैम लेंगे तभी आपको अलग वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। जो 3 वेरिएंट है तीनों के साथ आपको तीनों कलर देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अब मैं आपको अपने रिव्यू बताता हूँ इस स्मार्टफोन को लेकर। तो यहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे 810 जो डायमेंसिटी का प्रोसेसर है वो तो पहली बात तो 5G है, तो 5G स्मार्टफोन आपकी प्रायोरिटी अभी से रहनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी 5G यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाता है विद 13 बैंड्स जो कि इनफ है। प्रोसेसर आपको 810 डायमेंसिटी मिल जाता है जो कि इनफ है। यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसी आपकी नीड है, जैसा आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप फ़ोन को परचेस कर सकते हैं। तो ये सारी प्लस पॉइंट थी। कैमरा भी एक प्लस पॉइंट है, 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। 8 का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, यहाँ पे 5 का अल्ट्रा वाइड नहीं है, 8 का है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे बात करें क्या क्या चीज़ें ठीक नहीं। तो यहाँ पे पहली बात तो डिस्प्ले में एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, HD+ डिस्प्ले है। बस छोटी सी ये दिक्कत है, अगर आपकी डिस्प्ले प्रायोरिटी नहीं है देन आपके लिए स्मार्टफोन ठीक है। दूसरी चीज़ है OS में Android 11 आपको देखने के लिए मिल जाता है, Android 12 नहीं मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। हालांकि अपडेट के थ्रू आपकी एक नीड तो कंप्लीट हो जाएगी Android 12 वाली, बस आपकी एक ही नीड रह जाती है डिस्प्ले। अगर आपकी डिस्प्ले उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है देन ये फ़ोन बिल्कुल रिकमेंडेड है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं देन बिल्कुल एकदम आंखें बंद करके ले सकते हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है ये स्मार्टफोन। यहाँ पे जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट स्मार्टफोन है और आपका वैल्यू फॉर मनी ये स्मार्टफोन रहेगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पर पहली बार आते हैं देन सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो। वॉचिंग दिस वीडियो।